ये चौथे स्तंभ के खिलाफ है, ये देश की जनता के खिलाफ है। ये बड़ी खबर है, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो हर वॉइस दोस्तों, हर वॉइस जो है इस वक्त रिपब्लिक के साथ है। कल मैं देश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने कल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कल मेरे समर्थन में और हमारे रिपब्लिक नेटवर्क की समर्थन में खड़े हुए, और आज भी पूरी के पूरे डिजिटल पे सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक का समर्थन दिख रहा है, और यही समर्थन हमें जो है ताकत देता है। सुनिए राम कदम ने क्या कहा है। महाराष्ट्र की सरकार गत कई महीनों से मीडिया कर्मियों के साथ, पत्रकारों के साथ आपातकाल की तरह बर्ताव कर रही है। अब स्वयं बार्क ने कह दिया कि टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक का कोई नाम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से रिपब्लिक और उनके पत्रकारों को बदनाम करने का षड्यंत्र क्या था? क्या इसके पीछे सियासत थी? जिस प्रकार से रिपब्लिक को बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया, क्या महाराष्ट्र की सरकार इस चैनल और इस चैनल के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी इनकी माफी मांगेगी? महाराष्ट्र सरकार का ये आपातकाल की तरह रवैया पत्रकारों के साथ ये देश सहेगा नहीं। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में देश की नंबर 1 रिपोर्टिंग टीम के निधि, अनंत और रवि जुड़े हुए हैं। रवि मेरे साथ, मेरे मित्र रवि, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं रवि कि अब तो सब लोग इस वक्त जो है परमवीर सिंह की का जो झूठ है, ऑन रिकॉर्ड झूठ है, उसको एक्सपोज करे। रवि, सिविल सर्विसेज रूल्स के हिसाब से ये व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, क्यों ना डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए? रवि। प्रदीप, महाराष्ट्र पुलिस का मोटो है सद रक्षणाय खल निग्रहणाय, यानी कि टू प्रोटेक्ट द गुड एंड डिस्ट्रॉय द एविल। आप सोचिए कि इस मोटो का अपमान कैसे इस मुंबई में इस व्यक्ति की लीडरशिप में कराया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस से जुड़े, मुंबई पुलिस से जुड़े हर कर्मचारी से जब हम बात करते हैं, हम जब सवाल पूछते हैं, हम जब कहते हैं कि आप हम पर इस तरीके से अटैक क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों रोक रहे हैं, हमें काम करने से में बाधा क्यों डालते हैं, वो कहते हैं हमें ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश है, इसका मतलब वो व्यक्ति जो मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को लीड कर रहा। जो आप बात कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये तो सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न यहाँ की सरकार का है। ये जनता मुंबई की, महाराष्ट्र की, इस देश की पूछ रही है उद्धव सरकार से कि आप क्या कोई नैतिक आधार पर कदम लेंगे? झूठ और फरेब का षड्यंत्र जिसमें ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, व्यक्तिगत अधिकार का हनन किया जाता है, और मोबाइल फोन, प्रदीप आपका मोबाइल फोन छीन लिया जाता है। अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी मोबाइल फोन छीन ले तो उसे साधारण शब्दों में क्या कहा जाता है, मैं वो कहना नहीं चाहता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हम ये सवाल करते हैं कि आप गिरफ्तार नहीं करते, डिटेंशन नहीं करते, तो फिर आप क्या करते हैं? आप किसी को जबरदस्ती अगर बिठाते हैं तो बंधक बनाते हैं। ये अपने आप में एक अपराध है। आम आदमी को बंधक बना लेना सिर्फ इस आधार पर कि आपको कोई वेंडेटा अपना करना है, सबसे बड़ी बात ये। बिल्कुल, रवि ने बहुत बड़ी बात बोली है, बिल्कुल अनंत, रवि ने बिल्कुल सही बात बोली है। ये फंडामेंटल राइट, ये इस देश में जो मेरे को मौलिक अधिकार है, बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी, जिसके अंदर राइट टू प्रिवेसी भी आता है, उसका भी उल्लंघन है। वर्दी में झूठ बोलना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का उल्लंघन है। अरे इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, देश कैसे देख सकता है अनंत? बिल्कुल प्रदीप, ये बड़ी बात कर रहे हैं आप, और ये बड़ी नजीर पेश की जानी चाहिए थी परमवीर सिंह की। कम से कम जो संवैधानिक अधिकार देश के लोगों को एक संविधान ने दिए हैं, संविधान ने दिए हैं, उनका कम से कम पालन करना चाहिए था। लोगों को वो संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए थे। कम से कम प्रेस की आज़ादी, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसको, अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन ना किया जाए। कम से कम परमवीर सिंह ये तो ना करते कि जो लोग सच दिखा रहे हैं वो सच भले ही उनकी इच्छा के खिलाफ हो, लेकिन उस सच को स्वीकारते, उस सच के ऊपर काम करते, ताकि लोगों के सामने सही तस्वीर आ सकती है कि आखिरकार ड्रग माफिया कौन कौन है, या सुशांत की मौत के पीछे कौन कौन लोग हैं, या फिर मुंबई पुलिस ने सुशांत के मामले में लापरवाही क्यों बरती। तमाम सवाल
प्रदीप, ये तमाम सवाल जिस वक्त पूछने शुरू किए उसी वक्त से तकलीफ बढ़नी शुरू हो चुकी थी और ये तकलीफ की इंतहा वहां तक पहुंची जहां उन्होंने सम्मन करके परेशान करना शुरू कर दिया था। अब परमवीर सिंह का झूठ सबके सामने आ चुका है। बार्क की जिस रिपोर्ट का जिक्र परमवीर सिंह ने किया था उसी रिपोर्ट के संबंध में बार्क ने क्लैरिफाई कर दिया है, ये ईमेल में क्लैरिफाई कर दिया है कि हमारे पास जो हमने रिपोर्ट दी उसमें रिपब्लिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कोई जिक्र नहीं था। यही काम डीसीपी ने भी किया था, जो डीसीपी क्राइम ब्रांच में थे, डीसीपी ठाकुर को क्राइम ब्रांच से तत्काल ट्रांसफर करके ट्रैफिक पुलिस में डाल दिया जाता है। मैं आपके पास तुरंत आने वाला हूँ निधि, बिल्कुल आने वाला हूँ निधि, तुरंत लौटने वाला हूँ। दोस्तों ये मुहिम जारी रहेगी, जितना डिटेंशन इनको करना है कर लीजिए, जितना इनको ताकत लगानी लगा लीजिए, हमारे पास आपका समर्थन है और यही